आज का हमारा टॉपिक होगा कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा, एक ब्लैंकेट है, एक चादर के जैसा है। वो बहुत अलग अलग प्रकार के गैसों से मिलके बना हुआ है ना। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो कि आपने पढ़ा एक चादर के जैसा लेयर है, वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के गैसों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन उन सभी गैसों में से जो दो गैस हैं जिनका संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसका मात्रा बहुत ज़्यादा है, वो है पहला आपका नाइट्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। हालांकि गैस बहुत सारे हैं, लेकिन इन दोनों गैस का जो मात्रा है एटमॉस्फेयर को बनाने में वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितना कितना है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। यहाँ इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप जान लीजिए फिलहाल इसके अलावा और कौन कौन से गैस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है, हाइड्रोजन है। ये भी ऐसे हमारे पास कुछ अलग अलग गैसेस हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मिलेंगे, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है। ये बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर। समझ रहे बात को। चलिए आगे। उसके साथ ही साथ और भी कुछ हैं। टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे धूल के कण जो उड़ते रहते हैं हमेशा, आप हवा में उड़ते रहते हैं। सर सनलाइट में दिखाई देता है। बिल्कुल, सनलाइट में आपको दिखाई देगा, है ना। वो भी चीज़ आपका जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो यहाँ से आपने क्या समझा, यहाँ से आपने ये समझ लिया कि जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो एक चादर के जैसा, ब्लैंकेट के जैसा है, फैला हुआ धरती के चारों ओर, वो आपका बहुत अलग अलग प्रकार के गैसों से मिलकर बना हुआ है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, इन सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन इन सभी गैसों में से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनका मात्रा सबसे ज़्यादा है, वो है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके साथ ही साथ हमारे जो धूल हैं, धूल मिट्टी, जो आपके छोटे छोटे कण होते हैं, जो कि आपको सनलाइट में बहुत बार देखने को मिल जाते हैं, उनसे भी हमारा एटमॉस्फेयर मिलके बना हुआ है। चलिए अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर नाइट्रोजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में हम लोग एक एक करके। क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से। नाइट्रोजन के बारे में क्या लिखा हुआ है। नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है, 78% है। सबसे ज़्यादा इसी का मात्रा है हमारे इन्वायरमेंट में। इसके बारे में और क्या खास बात लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। देखा जाए, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। सही बात है, एयर में सबसे ज़्यादा मात्रा किसका है, नाइट्रोजन का ही तो है, 78% है। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। जब हम लोग सांस लेते हैं तो मेनली हम लोग सांस क्या ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन। लेकिन उसके दौरान जो है ना, बहुत कम मात्रा में हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजन भी जा रहा होता है, बहुत कम मात्रा में। मतलब आप कह सकते हैं कि ना के बराबर, लेकिन जा तो रहा होता है ना। तो यहाँ से आपने क्या समझा, यहाँ से आपने ये समझा कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके साथ ही साथ हमारा कुछ नाइट्रोजन भी हमारे बॉडी के अंदर जा रहा होता है। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो नाइट्रोजन भी बाहर निकल रहा होता है। आगे प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन नाइट्रोजन का यदि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यदि कोई करता है ना, तो वो है प्लांट। सॉरी, प्लांट नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है अपने भोजन को बनाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन वही इस्तेमाल करता है। आगे बढ़ते फिर कैसे इस्तेमाल करता है वो। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। प्लांट कभी भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से नहीं लेता है। जैसे हम लोग डायरेक्टली ऑक्सीजन को ले लेते हैं ना, क्या हमको लेने के लिए कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ता है क्या, नहीं। डायरेक्टली हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। लेकिन प्लांट कभी भी नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली यूज नहीं करता है। तो फिर वो यूज करता कैसे है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंजेज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। हमारे मिट्टी में, इसके साथ ही साथ हमारे प्लांट के कुछ जड़ों में क्या प्रेजेंट रहते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं।
यानी कि वो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको कि आप खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। यदि आपको देखना है तो फिर आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो हमारे मिट्टी में साथ ही साथ हमारे प्लांट के कुछ जड़ों में क्या प्रेजेंट रहता है? बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, जो कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है और उस नाइट्रोजन को कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट कर देता है कि प्लांट फिर उसको डायरेक्टली यूज कर लेता है। समझ रहे बात को? यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि प्लांट कभी भी नाइट्रोजन का डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करता है। पहले इस्तेमाल कौन करेगा? बैक्टीरिया करेगा, जो कि मिट्टी में होगा, उस प्लांट के जड़ में होगा। बैक्टीरिया नाइट्रोजन इस्तेमाल कर लेगा और उस नाइट्रोजन को बैक्टीरिया कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट कर देगा कि प्लांट उसका डायरेक्टली यूज फिर कर पाएगा। समझ गए बात को? तो यहाँ पे बैक्टीरिया मेनली कर क्या रहा है? बैक्टीरिया मेनली नाइट्रोजन को एक ऐसे आकार में चेंज कर दे रहा है, एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है जो कि फिर प्लांट आसानी से इस्तेमाल कर पाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन के बारे में आपने ये समझ लिया कि हम लोग इसका इस्तेमाल उतना तो नहीं करते हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है प्लांट करता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में इसका मात्रा कितना है? टोटल 78%। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।